वो चिरंजीवी पात्र जो तीनों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर का साक्षी बना। क्या आपने कभी भारतीय पौराणिक कथाओं के किसी ऐसे चरित्र की कल्पना की है जिसने न केवल त्रेता युग के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध राम रावण युद्ध में भाग लिया हो, बल्कि वही महान आत्मा बाद में द्वापर युग में एक पूरी पीढ़ी के बाद स्वयं भगवान कृष्ण से भीषण युद्ध भी करे? ये कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि काल के प्रवाह को अपनी आंखों से देखने वाले एक अद्भुत और अविस्मरणीय पात्र की गाथा है। हम बात कर रहे हैं वृक्षों के राजा, परम ज्ञानी, अद्वितीय बलशाली और चिरंजीवी कहलाने वाले जामवंत जी की। उनका जीवन एक ऐसा पुल है जो सतयुग के अंतिम चरण, त्रेता युग के सुनहरे दौर और द्वापर युग की महान घटनाओं को एक सूत्र में पिरोता है। वो केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि 3 युगों का चलता फिरता इतिहास है, जिन्होंने धर्म की स्थापना के हर महत्वपूर्ण मोड़ पर अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति का परिचय दिया। इस यात्रा में हम उस महान आत्मा के परिचय को गहराई से समझेंगे, जिसने अपनी अटूट भक्ति और अद्वितीय ज्ञान से इतिहास के पन्नों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। जामवंत जी का संक्षिप्त परिचय। कालजयी व्यक्तित्व के आयाम। जामवंत, जिन्हें श्रद्धा से जाम्बवान या प्रेम से भालूराज भी कहा जाता है, भारतीय महाकाव्यों, विशेषकर रामायण और श्रीमद् भागवत पुराण में एक अत्यंत विशिष्ट और सम्मानजनक स्थान रखते हैं। उनकी पहचान केवल उनके भौतिक स्वरूप तक सीमित नहीं है। वो ज्ञान, पराक्रम और दीर्घायु का एक अद्भुत मिश्रण है। ऋक्षराज, नेतृत्व और प्रजा का पालन। जामवंत जी ऋक्षों के राजा थे। पौराणिक वर्णन के अनुसार ऋक्षों को अक्सर वानरों और भालुओं के बीच की एक प्रजाति के रूप में वर्णित किया जाता है। वे घने जंगलों में निवास करते थे, अत्यंत बलशाली थे, लेकिन साथ ही साथ उनमें गहरी सामाजिक संरचना और उच्च नैतिकता भी थी। ऋक्षराज के रूप में जामवंत जी ने अपनी प्रजा का नेतृत्व केवल शक्ति से नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के सिद्धांतों पर किया। उन्होंने अपने समुदाय को न केवल संगठित रखा, बल्कि उन्हें उस युग के सबसे बड़े मिशन भगवान राम के लोक कल्याणकारी उद्देश्य में शामिल होने के लिए प्रेरित भी किया। उनका शासन एक राजा के न्यायपूर्ण और प्रजाहितैषी स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है, जहां राजा केवल आदेश नहीं देता, बल्कि ज्ञान और नेतृत्व के माध्यम से प्रेरणा देता है। परम ज्ञानी, ज्ञान और विवेक के शिखर। जामवंत जी की शक्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण उनका ज्ञान और विवेक है। उन्हें उस युग के सबसे अधिक जानकार प्राणियों में से एक माना जाता था। वो केवल शास्त्रों के ज्ञाता नहीं थे, बल्कि उन्हें मानव मन, मनोविज्ञान और तात्कालिक परिस्थिति का गहरा ज्ञान था। रामायण में सबसे यादगार पल तब आता है जब हनुमान जी विशाल सागर को पार करने से पहले अपनी अद्भुत शक्तियों को विस्मृत कर चुके थे। उस गहन निराशा और संशय के क्षण में ये केवल जामवंत जी की वचन शक्ति और मनोवैज्ञानिक समझ थी, जिसने उन्हें उनकी जन्मजात क्षमताओं का स्मरण कराया। जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके अतीत के महान कार्यों की याद दिलाई, उनके उद्देश्य को स्पष्ट किया और उन्हें प्रेरित किया कि वे उस विशाल कार्य को पूरा करने में सक्षम हैं। ये घटना सिद्ध करती है कि जामवंत जी केवल मांसपेशियों के बल पर नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता के बल पर नेतृत्व करते थे। उनका ज्ञान ही उनके चिरंजीवी होने का एक कारण भी है, क्योंकि ज्ञान ही कालजयी होता है। चिरंजीवी, काल पर विजय। जामवंत जी की पहचान का सबसे बड़ा और अद्भुत आधार उनका चिरंजीवी होना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जो चिरकाल तक जीवित रहे। भारतीय संस्कृति में 7 या 8 ऐसे चिरंजीवियों का उल्लेख मिलता है और जामवंत जी उनमें से एक है। ये चिरंजीवी स्वरूप उन्हें एक अनूठी दृष्टि प्रदान करता है। उन्होंने न केवल घटनाओं को देखा, बल्कि उन्होंने युगों का परिवर्तन देखा है। सतयुग की धार्मिक शुद्धता का क्षरण, त्रेता युग में धर्म की पुनः स्थापना राम अवतार के माध्यम से और द्वापर युग में धर्म की जटिलता कृष्ण अवतार के माध्यम से। सतयुग से संबंध। कुछ पौराणिक आख्यानों के अनुसार
जामवंत जी ने वामन अवतार, भगवान विष्णु का 5वां अवतार, जो सतयुग और त्रेता के संधिकाल में हुआ, के समय भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। उन्होंने उस काल में भी धर्म के कार्य में सहायता की थी, जो उनकी प्राचीनता और काल विस्तार को दर्शाता है। चिरंजीवी का महत्व। उनका चिरंजीवी होना उन्हें केवल दीर्घायु नहीं बनाता, बल्कि उन्हें एक जीवित पुस्तकालय बना देता है। वो उन सभी नैतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पाठों के संरक्षक हैं, जो युगों युगों से अर्जित किए गए हैं। जामवंत जी की रहस्यमय उत्पत्ति। ब्रह्मा जी का वरदान। जामवंत जी की कहानी उनकी उत्पत्ति के साथ ही असाधारण हो जाती है। उनकी उत्पत्ति के संबंध में सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत और सम्मानजनक उल्लेख यह है कि वो स्वयं ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी के मुख से जन्म। पद्म पुराण और अन्य कई पौराणिक आख्यानों के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उनकी शक्ति और संकल्प से जामवंत जी का जन्म हुआ। कहा जाता है कि उनके जन्म का उद्देश्य स्वयं भगवान राम के पृथ्वी पर अवतार के समय उनकी सहायता करना निश्चित था। ये उत्पत्ति उन्हें एक दिव्य और आदिम चरित्र का दर्जा देती है। ये उत्पत्ति इस बात पर जोर देती है कि उनका अस्तित्व मात्र एक जीव का नहीं, बल्कि ब्रह्मा जी के संकल्प का परिणाम है, यानी वो सृष्टि के एक आवश्यक भाग है। ये उन्हें सामान्य वानर या भालू की श्रेणी से ऊपर उठाता है और उन्हें एक ऐसा सम्मानजनक स्थान देता है जो केवल देवताओं या प्रमुख ऋषियों के लिए आरक्षित होता है। युगों युगों तक तपस्या और ज्ञानार्जन। अपने जन्म और चिरंजीवी वरदान के कारण जामवंत जी ने अपने शुरुआती काल में गहन तपस्या और ज्ञानार्जन में समय बिताया। ये तपस्या उन्हें न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि उन्हें उस परम ज्ञान से भी जोड़ती है, जिसके कारण वे हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाने में सक्षम हुए। ये प्रारंभिक जीवन काल उन्हें आने वाले युगों के लिए तैयार करता है। वो एक राजा के रूप में नेतृत्व, एक योद्धा के रूप में बल और एक गुरु के रूप में ज्ञान के गुणों का संचय करते हैं। जामवंत जी का रोल बुद्धिमत्ता, शक्ति और अटूट भक्ति का त्रिवेणी संगम। जामवंत जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि महानता केवल एक गुण पर निर्भर नहीं करती, बल्कि कई महान गुणों के संतुलन पर निर्भर करती है। उनकी भूमिका 3 स्तंभों पर टिकी है: बुद्धिमत्ता, शक्ति और भक्ति। अद्वितीय बुद्धिमत्ता और ज्ञान नेतृत्व का आधार। जामवंत जी की बुद्धिमत्ता, जैसा कि पहले बताया गया है, उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। उनकी बुद्धि केवल पुस्तकीय नहीं, बल्कि परिणामोन्मुख थी। रणनीतिकार। राम रावण युद्ध के दौरान वो केवल युद्ध करने वाले नहीं थे, बल्कि वो युद्ध परिषद के एक प्रमुख सदस्य थे। उनकी सलाहें हमेशा व्यावहारिक और नैतिक दोनों होती थी। उन्होंने कठिन समय में भगवान राम और सुग्रीव को सही रणनीति बनाने में मदद की। प्रेरक वक्ता। हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाना सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये प्रेरक नेतृत्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जामवंत जी ने उन्हें बताया कि वो पवन देव के पुत्र हैं और उन्होंने अतीत में सूर्य को निगलने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, तुम क्यों अपनी शक्ति को विस्मृत कर रहे हो? तुम तो ऐसे हो जैसे प्रज्वलित दीपक को राख से ढक दिया जाए। अपनी राख हटाओ और अपनी वास्तविक ज्योति को देखो। ये संवाद उनकी मनोवैज्ञानिक पकड़ और गहन विश्वास को दर्शाता है। अद्भुत शारीरिक बल और पराक्रम, युद्ध में योगदान। जामवंत जी की शारीरिक शक्ति अद्वितीय थी। उन्हें कई ग्रंथों में 10,000 हाथियों के बल के बराबर बताया गया है। राम सेतु का निर्माण। लंका तक पहुंचने के लिए राम सेतु के निर्माण में वानर सेना के साथ साथ रिक्ष सेना ने भी भारी योगदान दिया। जामवंत जी ने स्वयं बड़े बड़े पत्थरों और शिलाओं को उठाया और उन्हें सागर में स्थापित करने में मदद की। उनका शारीरिक बल इस महान इंजीनियरिंग चमत्कार की नींव में समाहित है। रावण से युद्ध। लंका के युद्ध में जामवंत जी ने कई दुर्जय राक्षसों का सामना किया। उन्होंने न केवल अपने बल से, बल्कि अपनी युद्ध कला
और अखाड़ा कौशल से भी शत्रुओं को परास्त किया। उनका पराक्रम राम रावण युद्ध की विजय में एक निर्णायक कारक था। भगवान राम और कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति, युगों का बंधन। जामवंत जी का जीवन भक्ति का एक अद्भुत पाठ है। उनकी भक्ति रूप निरपेक्ष और अविचल थी। त्रेता युग में भक्ति, उन्होंने भगवान राम को उनके आराध्य के रूप में स्वीकार किया। उनकी भक्ति एक सेवक भाव की थी, जहां उन्होंने बिना किसी अपेक्षा के धर्म की स्थापना के लिए अपने राजा का साथ दिया। द्वापर युग में संघर्ष और समर्पण। द्वापर युग में जब उनका सामना अनजाने में भगवान कृष्ण से हुआ स्यमंतक मणि की कथा में, तो उन्होंने अपनी सारी शक्ति से उनसे युद्ध किया। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि कृष्ण स्वयं भगवान राम के अवतार हैं, तो उनकी आंखें खुल गई। उनकी प्रतिक्रिया तुरंत विनम्र समर्पण की थी। उन्होंने तुरंत युद्ध रोक दिया, आत्मसमर्पण किया और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह कृष्ण से कर दिया। यह घटना जामवंत जी की शुद्ध भक्ति को दर्शाती है। उनका युद्ध अहंकार से नहीं, बल्कि एक पिता के रूप में सत्य की रक्षा के लिए था। लेकिन जैसे ही उन्हें परम सत्य, अवतार का ज्ञान हुआ, उन्होंने तुरंत अपने अहंकार को त्याग कर प्रेम और भक्ति को चुना। ये उनकी भक्ति की परिपक्वता और गहराई को सिद्ध करता है। जामवंत अमरता का प्रतीक। जामवंत जी केवल एक पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि भारतीय धर्म और इतिहास के चिरस्थायी मूल्यों का प्रतीक है। उनका सफर हमें 3 अत्यंत महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। ज्ञान ही सच्ची शक्ति है। उनकी बुद्धिमत्ता ने उनकी शारीरिक शक्ति को नियंत्रित किया और उसे सही दिशा दी। भक्ति कालजयी होती है। उनकी भक्ति ने उन्हें 2 अलग अलग युगों में 2 अलग अलग अवतारों के साथ जोड़ा। विवेकपूर्ण समर्पण, उन्होंने भगवान कृष्ण से युद्ध किया, लेकिन सत्य का ज्ञान होते ही बिना किसी द्वेष के समर्पण कर दिया। जामवंत जी का जीवन एक अद्भुत यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो हमें बताती है कि सच्चा ज्ञान, असीम शक्ति और अटूट निष्ठा किसी भी प्राणी को अमर बना सकती है। वो युगों युगों तक धर्म, निष्ठा और नेतृत्व के प्रतीक बने रहेंगे। जामवंत का जन्म और शुरुआती जीवन। सतयुग। रहस्यमय जन्म की कथा। ब्रह्मा जी के जमहाई, यवन से उत्पत्ति। जामवंत जी की उत्पत्ति भारतीय पौराणिक कथाओं में सबसे अनूठी और प्रतीकात्मक कथाओं में से एक है। उनका जन्म केवल सृजन की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये ब्रह्मा जी के संकल्प और ऊर्जा के एक आकस्मिक विस्फोट का परिणाम था। ये कथा उन्हें अन्य वानरों या रिक्षों से अलग करती है और उनके दिव्य तथा आदिम स्वरूप को स्थापित करती है। सृष्टि के आदिकाल में ब्रह्मा का संकल्प। पौराणिक ग्रंथों, विशेषकर पद्म पुराण और कुछ उपग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जब सतयुग अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर था और भगवान ब्रह्मा सृष्टि के विभिन्न स्वरूपों की रचना में गहन ध्यान मग्न थे, तब उन्होंने देवताओं, मनुष्यों और राक्षसों की रचना की। हालांकि उन्हें धर्म की रक्षा के लिए ऐसे प्राणियों की आवश्यकता महसूस हुई जो बलशाली होने के साथ साथ अत्यंत निष्ठावान हों और जो आने वाले युगों में भगवान विष्णु के अवतारों की सेवा कर सके। ये वो समय था जब वानर, मंकीमैन और रिक्ष, बियरमैन जैसी विशिष्ट प्रजातियों की रचना का संकल्प लिया गया। वानरों की रचना देवताओं के विभिन्न अंशों से हुई, जैसे हनुमान वायु के अंश थे, लेकिन वृक्षों की रचना का स्रोत और भी गहरा था। यवन, जमहाई की दिव्य ऊर्जा। कथाओं के अनुसार सृष्टि की जटिलताओं और गहन ध्यान के कारण एक क्षण के लिए ब्रह्मा जी को जमहाई, यवन आई। ये जमहाई साधारण नहीं थी। ये अथाह ऊर्जा, काल और पदार्थ का एक विस्फोट था जो उनके अंदर की थकान और साथ ही उनके सृजनात्मक संकल्प की शक्ति को दर्शाता था। पौराणिक प्रतीकवाद। जमहाई, यवन अक्सर आलस्य या असावधानी का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन ब्रह्मा जी के संदर्भ में ये उनके ध्यान के एक चरण से दूसरे चरण में संक्रमण का प्रतीक थी। ये ऊर्जा का वो क्षण था जब एक आदिम, बलशाली
और सरल प्राणी की आवश्यकता महसूस हुई। जन्म। इसी यवन से निकले आदिम ऊर्जापुंज से जामवंत का जन्म हुआ। वो अपने साथ ब्रह्मा जी के कालजयी संकल्प और आदिम बल की शक्ति लेकर आए। स्वरूप और नामकरण ऋक्षराज और जाम्बवान। अपने जन्म के साथ ही जामवंत एक पूर्ण विकसित, अत्यंत बलशाली और विशाल स्वरूप में थे। उनका स्वरूप न पूरी तरह से भालू जैसा था, न ही वानर जैसा, बल्कि एक वृक्ष का जो बल, घनत्व और लंबे घने बालों से युक्त था। जाम्बवान नाम का अर्थ उनकी उत्पत्ति या उनके स्वरूप से जुड़ा हुआ है। कुछ व्याख्याओं में ये उनके जम्हाई से उत्पन्न होने को दर्शाता है, जबकि अन्य में ये उनके बल और विशालता को इंगित करता है। ऋक्षराज। अपने अद्वितीय जन्म, बल और सहज ज्ञान के कारण उन्हें शीघ्र ही ऋक्ष समुदाय का राजा ऋक्षराज स्वीकार कर लिया गया। वो जंगल के उन आदिम और बलशाली निवासियों के नेतृत्वकर्ता बने जिन्हें भविष्य में राम के सैन्य बल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनना था। ये जन्म कथा जामवंत को एक कालातीत, दिव्य उद्देश्य वाला प्राणी सिद्ध करती है, जिसे धर्म की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने स्वयं जानबूझकर नहीं, बल्कि आवश्यकता के एक क्षण में उत्पन्न किया था। सतयुग का साक्षी, दैवीय उपस्थिति और युगों का परिवर्तन। जामवंत का जीवन उन्हें सतयुग के अंतिम और त्रेता युग के आरंभ के बीच एक जीवित सेतु बनाता है। उनकी लंबी आयु उन्हें ऐसे महान और निर्णायक दैवीय आयोजनों का साक्षी बनाती है जो सृष्टि के इतिहास को परिभाषित करते हैं। इनमें से दो सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, समुद्र मंथन और वामन अवतार। समुद्र मंथन में योगदान। सतयुग के अंतिम दौर में जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए एकजुट हुए, तब समुद्र मंथन की महान घटना घटी। दैवीय उपस्थिति। पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि जामवंत जी ने इस विशाल कार्य में अपनी शारीरिक शक्ति का योगदान दिया था। योगदान का स्वरूप। उन्होंने न केवल मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में स्थापित करने में सहायता की, बल्कि वासुकी नाग को रस्सी के रूप में खींचने में भी देवताओं और असुरों का बल बढ़ाया। ये उनका आदिम बल था जिसने इस कठिन कार्य को संभव बनाया। दार्शनिक महत्व। समुद्र मंथन सृष्टि के पुनर्गठन और दैवीय हस्तक्षेप का प्रतीक है। जामवंत की उपस्थिति ये दर्शाती है कि वो उस आदिम व्यवस्था का हिस्सा थे जिसने देवताओं को उनका खोया हुआ गौरव, अमृत वापस पाने में मदद की। उनका योगदान उन्हें केवल भालू न मानकर सृष्टि के कार्य में सहायक एक महत्वपूर्ण दिव्य शक्ति के रूप में स्थापित करता है। वामन अवतार के समय जामवंत। समुद्र मंथन के बाद जब राक्षस राजा बलि तीनों लोकों पर अधिकार कर चुका था, तब भगवान विष्णु ने वामन, बौने ब्राह्मण का अवतार लिया। ऐतिहासिक संदर्भ। यह घटना सतयुग और त्रेता युग के संधिकाल में हुई थी, जो जामवंत जी की दीर्घायु और युगों के संक्रमण को सिद्ध करती है। वामन की परिक्रमा। जब वामन ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी और फिर अपने विशाल स्वरूप त्रिविक्रम में संपूर्ण ब्रह्मांड को 2 पगों में नाप लिया, तब जामवंत जी वहां उपस्थित थे। कथा के अनुसार जब भगवान ने अपना पहला पग पृथ्वी पर रखा और दूसरा स्वर्ग पर, तब तीसरे पग के लिए स्थान नहीं बचा। जामवंत का कार्य। कुछ संस्करणों में जब भगवान वामन ने संपूर्ण ब्रह्मांड को नापा, तब जामवंत जी ने 21 बार उनके चारों ओर प्रदक्षिणा, परिक्रमा की। ये क्रिया उनकी निष्ठा, भक्ति और चिरंजीवी होने के महत्व को दर्शाती है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि भगवान ने सचमुच संपूर्ण ब्रह्मांड को मापा है। उनकी ये परिक्रमा केवल एक क्रिया नहीं थी, बल्कि सर्वव्यापी ईश्वर की पहचान और उनके महाबली स्वरूप की स्तुति थी। जामवंत जी ने इन दोनों ही निर्णायक घटनाओं को देखा और उनमें भाग लिया, जिससे यह सिद्ध होता है कि उनका जीवन केवल त्रेता युग तक सीमित नहीं था, बल्कि वो सतयुग के गौरवशाली इतिहास के भी एक सक्रिय पात्र थे। वरदान और महाबली होने का वरदान।
वामन अवतार के समय जामवंत जी द्वारा की गई 21 बार की प्रदक्षिणा केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं थी, बल्कि ये उनके जीवन को आकार देने वाली 2 महत्वपूर्ण चीजों का स्रोत बनी, महाबली होने का वरदान और चिरंजीवी स्थिति की पुष्टि। वामन से प्राप्त महाबली वरदान। जामवंत जी की अपार निष्ठा और वामन की परिक्रमा में उनके शारीरिक बल और दृढ़ संकल्प को देखकर भगवान वामन विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। वरदान का स्वरूप। भगवान ने उन्हें असाधारण और अजेय शारीरिक शक्ति का वरदान दिया। ये वरदान उन्हें इतना बलशाली बनाता है कि वो आने वाले युगों में बड़े बड़े राक्षसों और बलशाली शत्रुओं का सामना कर सके। 10,000 हाथियों का बल। इस वरदान के बाद ही जामवंत जी को 10,000 हाथियों के सम्मिलित बल के बराबर शक्ति का स्वामी माना जाने लगा। ये शक्ति उन्हें राम रावण युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार करती है। भक्ति और बल का समन्वय। ये वरदान दर्शाता है कि दैवीय बल केवल शारीरिक क्षमता से नहीं आता, बल्कि अटूट भक्ति और शुद्धता से प्राप्त होता है। जामवंत की परिक्रमा ने उनकी भक्ति को सिद्ध किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें यह महाबली वरदान मिला। चिरंजीवी स्थिति की पुष्टि। हालांकि जामवंत का जन्म ब्रह्मा जी के मुख से हुआ था, लेकिन वामन अवतार के समय उन्हें भगवान विष्णु से एक तरह से कालजयी जीवन का आशीर्वाद भी मिला। चिरंजीवी का अर्थ, उन्हें यह सुनिश्चित किया गया कि वो तब तक जीवित रहेंगे जब तक कि धर्म की आवश्यकता है और जब तक उन्हें उनके आराध्य राम के एक और अवतार कृष्ण की सेवा का अवसर नहीं मिलता। युगों का दायित्व। ये चिरंजीवी स्थिति जामवंत पर एक बड़ा दायित्व डालती है। उन्हें केवल जीवित नहीं रहना है, बल्कि युगों युगों तक ज्ञान, स्मृति और धर्म की रक्षा करनी है। वो त्रेता युग के महान युद्ध की स्मृति को द्वापर युग तक ले जाने वाले एकमात्र जीवित माध्यम बने। ये खंड जामवंत जी की शक्ति के स्रोत को स्पष्ट करता है, जो उन्हें केवल एक प्राकृतिक प्राणी नहीं, बल्कि दैवीय हस्तक्षेप से प्राप्त एक महाशक्तिशाली पात्र बनाता है। युवावस्था और शक्ति का श्राप। विनम्रता की ओर पहला कदम। जामवंत जी की अपार शक्ति और दीर्घायु ने उन्हें लगभग अजेय बना दिया था। हालांकि किसी भी महान पात्र की तरह उन्हें भी अपनी शक्ति के अहंकार को त्यागने के लिए एक विनम्रता का पाठ पढ़ना पड़ा। यह पाठ उन्हें एक श्राप के रूप में मिला, जिसने उनकी युवावस्था को छीन लिया। अतिबल का उन्माद। अपने महाबली वरदान और चिरंजीवी स्थिति के कारण शुरुआती युवावस्था में जामवंत जी में एक प्रकार का अतिबल का उन्माद आ गया था। चुनौती की इच्छा। वो सदैव अपने बल का प्रदर्शन करना चाहते थे और किसी ऐसे शत्रु की तलाश में रहते थे जो उनकी शक्ति को चुनौती दे सके। ये अहंकार एक राजा और एक योद्धा के लिए स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन एक भक्त के लिए नहीं। पर्वतों से संघर्ष। कथाओं के एक संस्करण के अनुसार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए जामवंत जी ने पर्वतों और विशाल चट्टानों को उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। ये क्रिया प्रकृति के प्रति अनादर और अपनी शक्ति के अत्यधिक प्रदर्शन का प्रतीक थी। ऋक्ष पर्वत या अन्य पर्वत का श्राप। एक बार जामवंत जी ने एक विशाल पर्वत, कहीं कहीं इसे ऋक्ष पर्वत या सुमेरु का एक भाग बताया गया है, पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और उसे जड़ से उखाड़ने या उसे क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। श्राप का कारण पर्वत में निवास करने वाले देवताओं या स्वयं पर्वत के अधिष्ठाता देव ने जामवंत जी के इस अहंकारपूर्ण कृत्य को धर्म और प्रकृति के नियमों का उल्लंघन माना। उन्होंने महसूस किया कि इतनी शक्ति का उपयोग विनाश के लिए नहीं, बल्कि संरक्षण के लिए होना चाहिए। श्राप का स्वरूप। पर्वत के देवता ने जामवंत जी को श्राप दिया कि उनका ये अत्यधिक बल और उनकी यौवन की ऊर्जा उनसे छीन ली जाएगी। तुम्हें बल का जो अभिमान है वो तुम्हारा यौवन काल छीन लेगा। तुम अपनी शक्ति का चरम उपयोग तब तक नहीं कर पाओगे जब तक कि वो समय नहीं आ जाता जब तुम्हें स्वयं भगवान राम की सेवा करनी होगी। युवावस्था का छीना जाना। इस श्राप के कारण जामवंत जी की यौवन की ऊर्जा
और अहंकार शांत हो गया। वो शारीरिक रूप से बलशाली बने रहे, लेकिन उनकी लड़ने की आतुरता और युवावस्था का तेज छीन लिया गया। ये श्राप उन्हें एक अधिक संतुलित, ज्ञानी और वृद्ध ऋक्षराज बनाता है, जो अपनी शक्ति का उपयोग केवल धर्म और विवेक के आधार पर करेगा। श्राप का महत्व, विनम्रता की प्राप्ति। ये श्राप जामवंत जी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था। शक्ति का प्रबंधन। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि शक्ति का प्रदर्शन निरर्थक है और उसे केवल उच्चतम उद्देश्य के लिए बचाया जाना चाहिए। ज्ञान पर जोर। यवन का तेज कम होने से जामवंत जी ने अपनी शक्ति पर निर्भरता कम की और ज्ञान, विवेक और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया। यही कारण है कि त्रेता युग में वो केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि रणनीतिकार और ज्ञानी गुरु के रूप में उभरे, जैसे हनुमान जी को शक्ति याद दिलाने की घटना। जामवंत जी का शुरुआती जीवन दर्शाता है कि वो केवल एक शक्तिशाली प्राणी नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसे पात्र थे जिसने दैवीय जन्म, महाबली वरदान और आत्मनियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण पड़ावों को पार किया। उनकी कहानी सतयुग की नैतिकता को दर्शाती है, जहां शक्ति का उपयोग हमेशा नैतिक जिम्मेदारी के साथ जुड़ा होता है। त्रेता युग में जामवंत सीता खोज में रणनीतिक गुरु। ये खंड जामवंत जी के जीवन का वो मोड़ है जहां उनकी प्राचीन बुद्धिमत्ता और संगठनात्मक कौशल सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। त्रेता युग में वो केवल एक बलशाली योद्धा नहीं रह जाते, बल्कि भगवान राम के मिशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक सलाहकार बनकर उभरते हैं। किष्किंधा में प्रवेश। वानर राज दरबार में उनका स्थान। जामवंत जी ऋक्षों के राजा, ऋक्षराज होने के बावजूद किष्किंधा के वानर साम्राज्य के दरबार में एक अत्यंत सम्मानित मंत्री और सलाहकार का स्थान रखते थे। यह स्थिति उनकी अद्वितीय प्रतिष्ठा, ज्ञान और राजनीतिक दूरदर्शिता को दर्शाती है। सुग्रीव के मंत्री और मुख्य सलाहकार। राजनीतिक प्रतिष्ठा। सुग्रीव के राज्याभिषेक के बाद जामवंत जी ने उन्हें अपने शासन को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका दरबार में स्थान केवल एक दरबारी का नहीं था, बल्कि वो सर्वमान्य गुरु और मार्गदर्शक थे। उनका ज्ञान और अनुभव, जो सतयुग तक फैला हुआ था, उन्हें किष्किंधा राज्य के लिए एक अनमोल संपत्ति बनाता था। न्याय और धर्म का प्रतीक। जामवंत जी ने यह सुनिश्चित किया कि सुग्रीव का शासन धर्म और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित हो। उन्होंने सुग्रीव को उनके भाई बाली से हुई गलतियों और सबक को याद दिलाया और उन्हें भविष्य में एक धर्मपरायण राजा बनने की सलाह दी। ऋक्षों और वानरों का समन्वय। जामवंत जी की उपस्थिति ने ऋक्षों और वानरों के बीच गहरा गठबंधन स्थापित किया। उन्होंने दोनों समुदायों को एक सामान्य उद्देश्य, भगवान राम के मिशन के तहत एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये एकता ही राम की सेना की बाद की सफलता की नींव बनी। जामवंत और हनुमान। दरबार में जामवंत जी का हनुमान जी से गहरा संबंध था। जामवंत हनुमान के बुजुर्ग संरक्षक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक की तरह थे। दोनों की जोड़ी किष्किंधा दरबार की बुद्धिमत्ता, जामवंत, और शक्ति, हनुमान, का प्रतीक थी। राम लक्ष्मण से मिलवाने की सलाह। रणनीतिक अंतर्दृष्टि। जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज में किष्किंधा क्षेत्र में पहुंचे, तब वे सुग्रीव के शत्रु बाली के क्षेत्र में थे। उस समय सुग्रीव स्वयं छिपकर रह रहे थे। राम लक्ष्मण को देखकर सुग्रीव आशंकित थे। सुग्रीव का भय। सुग्रीव को लगा कि ये दोनों योद्धा, राम और लक्ष्मण, बाली द्वारा भेजे गए हैं या फिर उन्हें मारने के लिए आए हैं। इस संशय के क्षण में सुग्रीव ने अपने मंत्रियों से सलाह ली। जामवंत की दूरदर्शिता। ये जामवंत जी ही थे जिन्होंने गहरी राजनीतिक और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का प्रदर्शन किया। उन्होंने सुग्रीव को सलाह दी कि वे अपने सबसे बुद्धिमान और कुशल दूत हनुमान जी को भेजकर उन दोनों का पता लगाएं। विश्लेषण। जामवंत जी ने तुरंत पहचान लिया कि राम और लक्ष्मण साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। उनकी आभा, उनका दुख
और उनका संकल्प किसी दैवीय मिशन का हिस्सा प्रतीत होता था। कूटनीति, उन्होंने हनुमान को एक ब्राह्मण का रूप धारण करके जाने की सलाह दी ताकि वे उनकी बातचीत की शैली, ज्ञान और उद्देश्य को बिना किसी पूर्वाग्रह के समझ सके। गठबंधन का महत्व जामवंत जी को यह स्पष्ट था कि सुग्रीव को अपनी लड़ाई में सहायता की आवश्यकता थी और राम को सीता की खोज के लिए विशाल सेना की। ये परस्पर लाभकारी गठबंधन ही भविष्य की सफलता की कुंजी थी। ये सलाह जामवंत की रणनीति निर्माण क्षमता का पहला महत्वपूर्ण प्रमाण था, जिसने राम के पूरे मिशन को एक नया मोड़ दिया। सीता खोज में योगदान, संगठनात्मक महारत। सीता हरण के बाद जब भगवान राम ने सुग्रीव को 4 महीने के भीतर सीता का पता लगाने का निर्देश दिया, तब जामवंत जी की संगठनात्मक महारत सामने आई। दक्षिण दिशा में खोज के लिए दल का नेतृत्व। सुग्रीव ने वानर सेना को 4 दिशाओं में भेजा और सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण दिशा दक्षिण की जिम्मेदारी जामवंत जी को सौंपी गई। चुनौती का आकलन। दक्षिण दिशा वह थी जहां लंका और रावण के राज्य की संभावना सबसे अधिक थी। यह रास्ता सबसे कठिन, सबसे लंबा और सबसे खतरनाक था, जिसमें विशाल समुद्र को पार करने की चुनौती शामिल थी। दल का चयन। जामवंत जी के नेतृत्व में भेजे गए दल में हनुमान, अतुल्य बल और गति, अंगद, राजकुमार और दृढ़ संकल्प, नल, नील, वास्तुकार और स्वयं जामवंत, बुद्धिमत्ता और अनुभव शामिल थे। ये दल शक्ति, हनुमान, नेतृत्व, अंगद और ज्ञान, जामवंत का एक आदर्श मिश्रण था। जामवंत का नेतृत्व। खोज के दौरान जामवंत जी ने एक संरक्षक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। जब दल निराश हुआ या दिशाहीन हो गया, तो ये जामवंत जी ही थे जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया और सही मार्ग पर रखा। उन्होंने अपनी प्राचीन कहानियों और ज्ञान से दल का मनोबल बनाए रखा। भूगोल और ज्ञान। जामवंत जी ने दल को पृथ्वी के भूगोल और राक्षसों की प्रकृति के बारे में विस्तृत ज्ञान दिया। सतयुग से उनके अनुभवों ने उन्हें उस क्षेत्र की जटिलताओं से अवगत कराया, जिससे दल को कई खतरों से बचने में मदद मिली। सुरंग की घटना। जामवंत की रक्षात्मक भूमिका। दक्षिण की ओर यात्रा के दौरान वानर सेना को एक विशाल अंधेरी सुरंग में प्रवेश करना पड़ा। ये एक मायावी गुफा थी, जिसे स्वयं प्रभा नामक तपस्विनी ने अपनी तपस्या से प्राप्त किया था। भटकन। गुफा के अंदर वे वानर भटक गए और हफ्तों तक बाहर नहीं निकल पाए। वे हताश और थके हुए थे और अपने मिशन में असफल होने का डर सता रहा था। जामवंत का संबल। इस निराशाजनक क्षण में जामवंत जी ने एक बार फिर मानसिक संबल प्रदान किया। उन्होंने दल को शांत किया और उन्हें याद दिलाया कि उनका मिशन साधारण नहीं बल्कि दैवीय है। उन्होंने स्वयं प्रभा से विनम्रतापूर्वक बाहर निकलने का मार्ग पूछा। सुरक्षित वापसी। स्वयं प्रभा ने अपनी योगिक शक्ति से उन्हें सुरंग से बाहर निकाला। यह घटना दर्शाती है कि जामवंत जी का नेतृत्व केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं था, बल्कि कठिन परिस्थितियों में आशा बनाए रखने और सही संपर्क साधने की उनकी क्षमता में भी निहित था। समुद्र तट पर हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाना सबसे महत्वपूर्ण घटना। यह घटना जामवंत जी के जीवन का चरम बिंदु है। ये वो क्षण है जहां उनकी बुद्धिमत्ता, मनोवैज्ञानिक ज्ञान और नेतृत्व क्षमता इतिहास में अमर हो जाती है। निराशा और हताशा का क्षण। वानर दल जब विशाल महेंद्र पर्वत के शिखर पर समुद्र तट पर पहुंचा, तो उनके सामने 100 योजन, लगभग 800 मील चौड़ा अथाह सागर था। विफलता का डर। सुग्रीव द्वारा निर्धारित 4 महीने की समय सीमा लगभग समाप्त हो चुकी थी। किसी भी वानर में इतनी क्षमता नहीं थी कि वह इस विशाल सागर को पार कर सके। वानरों का आत्मसंदेह। अंगद ने कहा कि वो शायद जा सकते हैं, लेकिन वापस नहीं आ सकते। अन्य बलशाली वानरों ने अपनी सीमाएं बताई। कोई 10 योजन, कोई 20 योजन। जामवंत का मौन अवलोकन।
इस निराशा के क्षण में जामवंत जी ने सभी का मौन अवलोकन किया। वो जानते थे कि उनके समूह में एक ही प्राणी है जो इस कार्य को कर सकता है, हनुमान। लेकिन हनुमान जी बचपन के श्राप या अति विनम्रता के कारण अपनी शक्तियों को भूल चुके थे। जामवंत का मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप ज्ञान और वक्ता के रूप में ये जामवंत जी का वो क्षण था जब उन्होंने अपनी प्राचीनता और ज्ञान का उपयोग करके मनुष्य वानर मनोविज्ञान के सबसे गहरे रहस्य को उजागर किया। हनुमान को संबोधित करना। जामवंत जी ने अत्यंत आदर और प्रेम से हनुमान जी को संबोधित किया। उनका संबोधन तस्य त्व राम कार्यस्य त्वहि प्रस्थान सामर्थ्यम, आप ही राम के कार्य को कर सकते हैं, आप ही यात्रा करने में समर्थ है, से शुरू हुआ। शक्तियों का स्मरण। जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी जन्म कथा, उनके पिता पवन देव की शक्ति और बचपन में उनके द्वारा किए गए महान कार्य, जैसे सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास, की याद दिलाई। दार्शनिक संदेश। उन्होंने हनुमान जी को समझाया कि शक्ति केवल बल नहीं है, बल्कि ये दैवीय उद्देश्य, राम कार्य से जुड़ा एक पवित्र कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि आपका जन्म ही इस कार्य के लिए हुआ है। श्राप का विमोचन। उन्होंने हनुमान जी को दुर्वासा या किसी अन्य ऋषि द्वारा दिए गए श्राप का स्मरण कराया, जिसमें कहा गया था कि वे अपनी शक्तियों को तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद नहीं दिलाएगा। हे वीर, तुम्हारी महान शक्ति को याद दिलाने का समय आ गया है। तुम पवन पुत्र हो, तुम्हारी गति वायु से भी तेज है। उठो और राम के इस महान कार्य को सिद्ध करो। परिणाम और हनुमान का जागरण। जामवंत जी के वचनों ने हनुमान जी पर तुरंत और चमत्कारी प्रभाव डाला। स्वरूप का विस्तार। जैसे ही जामवंत जी ने बात समाप्त की, हनुमान जी ने अपनी सुप्त शक्तियों को महसूस किया। उनका शरीर तुरंत विशाल होने लगा। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास का तेज आ गया और उन्होंने दहाड़ कर कहा, मैं सागर पार कर सकता हूं। मेरा बल अब जागृत हो गया है। मिशन की सफलता। ये जामवंत जी की बुद्धिमत्ता थी जिसने हनुमान जी की शक्ति को मुक्त किया, और इसी शक्ति के कारण सीता माता का पता चला। अगर जामवंत जी ने यह हस्तक्षेप नहीं किया होता तो राम का मिशन यहीं समाप्त हो सकता था। जामवंत का महत्व। यह घटना जामवंत जी को केवल एक मंत्री या सलाहकार नहीं, बल्कि एक मानसिक गुरु और सच्चे मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करती है, जो जानता था कि नेतृत्व का सबसे बड़ा कार्य दूसरों की क्षमता को पहचानना और उसे प्रेरित करना है। सीता की खोज के इस चरण में जामवंत जी का रोल एक बुद्धिमान पुल का रहा। उन्होंने सुग्रीव और राम को जोड़ा, निराशा में आशा को जोड़ा और हनुमान की शक्ति को उनके मिशन से जोड़ा। उनका जीवन ये सिद्ध करता है कि अनुभव, ज्ञान और सही समय पर सही शब्द किसी भी युद्ध में शारीरिक बल से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने सीता खोज की सफलता की नींव रखी। राम रावण युद्ध में जामवंत योद्धा और संकट मोचक। ये भाग त्रेता युग में जामवंत जी के चरम पराक्रम, अटूट निष्ठा और अद्वितीय संकटमोचक क्षमताओं पर केंद्रित है। किष्किंधा के दरबार से लेकर लंका के युद्ध भूमि तक जामवंत जी ने हर कदम पर राम के मिशन की सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रणनीतिकार के रूप में भूमिका। युद्ध परिषद का स्तंभ। लंका की चढ़ाई और राम रावण के बीच हुए भीषण युद्ध में जामवंत जी ने केवल अपने बल का उपयोग नहीं किया, बल्कि अपनी प्राचीन बुद्धिमत्ता और रणनीतिक दूरदर्शिता का भी भरपूर प्रयोग किया। वो भगवान राम की युद्ध परिषद के सबसे विश्वसनीय और महत्वपूर्ण स्तंभ थे। राम सेतु निर्माण में योगदान। लंका तक पहुंचने के लिए राम सेतु का निर्माण आवश्यक था। ये इंजीनियरिंग और भौतिकी के दृष्टिकोण से एक असंभव कार्य था, जिसे वानर सेना ने अपनी भक्ति और नलनील के कौशल से संभव बनाया। उत्प्रेरक और पर्यवेक्षक। जामवंत जी ने इस विशाल निर्माण कार्य में नैतिक उत्प्रेरक और वरिष्ठ पर्यवेक्षक की भूमिका निभाई। उन्होंने सुनिश्चित किया कि वानर सेना का मनोबल ऊंचा रहे और कार्य में कोई व्यवधान न आए।
शक्ति का प्रबंधन, उन्होंने रिक्शों की विशाल सेना का प्रबंधन किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनकी शक्ति का उपयोग पत्थरों को उठाने और उन्हें सही जगह पर स्थापित करने में अधिकतम हो। वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि, नजरिया जामवंत जी के पास युगों का ज्ञान था और उन्हें जल, भूमि और वायु की शक्तियों का भी गहरा ज्ञान था। उन्होंने नल और नील, जो विश्वकर्मा के पुत्र माने जाते हैं, के साथ मिलकर तकनीकी चुनौतियों को हल करने में मदद की, जिससे सेतु का निर्माण सफलतापूर्वक और तेजी से पूरा हुआ। युद्ध से पहले की रणनीति, विभीषण का शरण। जब रावण के भाई विभीषण ने रावण की आसुरी नीतियों से तंग आकर राम की शरण लेने का निर्णय लिया, तो वानर सेना में संशय फैल गया। वानरों का संशय, कई वानरों ने विभीषण को रावण का जासूस मानकर उसे अस्वीकार करने की सलाह दी। उन्हें लगा कि वो राम की सेना को धोखा देगा। जामवंत का निर्णायक परामर्श, इस महत्वपूर्ण क्षण में ये जामवंत जी ही थे जिन्होंने अपनी राजनीतिक और नैतिक दूरदर्शिता का परिचय दिया। उन्होंने राम को विभीषण को शरण देने की सलाह दी। जामवंत जी ने तर्क दिया कि विभीषण एक धर्मपरायण व्यक्ति है और यदि कोई व्यक्ति अपने ही भाई को धर्म की रक्षा के लिए त्यागता है तो उसे स्वीकार करना राम के धर्म और शरणागत वत्सल स्वभाव के अनुरूप है। रणनीतिक लाभ, उन्होंने ये भी समझाया कि विभीषण लंका के आंतरिक रहस्यों, सैन्य योजनाओं और राक्षसों के बल के बारे में अमूल्य जानकारी प्रदान कर सकता है। परिणाम, राम ने जामवंत की सलाह को स्वीकार किया, जो युद्ध में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। विभीषण ने बाद में राम की कई बार सहायता की और लंका की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये परामर्श जामवंत को एक दूरदर्शी राजनेता के रूप में स्थापित करता है। मेघनाद के नागपाश के बाद उनका साहस, संकट में ज्ञान का प्रकाश। युद्ध के सबसे भयावह और निराशाजनक क्षणों में से एक तब आया जब रावण के पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत, ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करके नागपाश नामक अस्त्र का प्रयोग किया। नागपाश का प्रभाव और हताशा, विनाशकारी हमला। नागपाश के हमले से राम, लक्ष्मण सहित पूरी वानर सेना निर्जीव होकर रणभूमि में गिर गई। वे जहरीले सांपों के बंधनों से बंधे हुए थे और लगभग मृत्यु की कगार पर थे। गहन निराशा, वानर सेना में ये देखकर भारी हताशा और आतंक फैल गया। उन्हें लगा कि उनके प्रमुख योद्धा मारे गए हैं और अब उनका मिशन विफल हो जाएगा। अंगद भी निराश होकर आत्मसमर्पण करने की सोचने लगे थे। जामवंत की स्थिरता इस घोर संकट के क्षण में, जब चारों ओर मृत्यु का सन्नाटा पसरा था, ये जामवंत जी की स्थिरता और ज्ञान था जिसने सेना को पतन से बचाया। वो अपनी आदिम उत्पत्ति के कारण नागपाश के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त थे, या उनका ज्ञान उन्हें इसका प्रतिकार जानता था। हनुमान को संजीवनी बूटी के लिए प्रेरित करना। जामवंत जी ने उस भयानक दृश्य में सबसे पहले हनुमान जी को तलाश किया। हनुमान का उत्साहवर्धन, जब जामवंत जी ने हनुमान को निर्जीवों के बीच जीवित पाया तो उन्होंने तुरंत हनुमान जी की ओर देखा और उन्हें अत्यंत प्रेरणादायक शब्दों से संबोधित किया। कर्तव्य का स्मरण, उन्होंने कहा कि अब आप ही एकमात्र आशा है। आपका बल और आपका जन्म राम की सेवा के लिए हुआ है। उन्होंने हनुमान जी को उनके सबसे बड़े कर्तव्य का स्मरण कराया। गरुड़ को बुलाने की युक्ति, जामवंत जी को ज्ञात था कि नागपाश का एकमात्र निवारण गरुड़ है, जो सांपों के प्राकृतिक शत्रु है। उन्होंने हनुमान जी को गरुड़, विष्णु के वाहन, को बुलाने का उपाय बताया या फिर संजीवनी बूटी लाने का निर्देश दिया। तत्काल समाधान, कुछ संस्करणों में हनुमान जी ने जामवंत जी के निर्देश पर तुरंत गरुड़ का आह्वान किया। गरुड़ के आते ही नागपाश के सभी सर्प भयभीत होकर भाग गए और राम लक्ष्मण व पूरी सेना को पुनर्जीवन मिला। जामवंत का मानसिक बल, यह घटना जामवंत जी को एक अद्वितीय मानसिक योद्धा के रूप में स्थापित करती है। उनके पास न केवल समस्या का ज्ञान था, बल्कि वे जानते थे कि किससे, कब और कैसे काम लेना है। उनका शांत और केंद्रित
स्वभाव ही सेना की सफलता का आधार बना। रावण को युद्ध में मूर्छित करना, व्यक्तिगत पराक्रम का प्रदर्शन। जामवंत जी केवल रणनीति बनाने वाले नहीं थे, वो रणभूमि में सबसे दुर्जय और बलशाली योद्धाओं में से एक थे। उन्होंने युद्ध में कई बड़े राक्षसों को पराजित किया, लेकिन स्वयं रावण के साथ उनका संघर्ष उनकी शक्ति का चरम प्रदर्शन था। रावण से सीधा मुकाबला। युद्ध के दौरान जब रावण स्वयं राम की सेना पर भारी पड़ रहा था, जामवंत जी ने व्यक्तिगत साहस का प्रदर्शन करते हुए उसे चुनौती दी। शक्ति की तुलना रावण भी कम बलशाली नहीं था, लेकिन जामवंत जी का बल 10,000 हाथियों के बल के बराबर और उनका चिरंजीवी तेज रावण को भी चुनौती देने वाला था। भीषण द्वंद्व। जामवंत जी ने रावण पर अभूतपूर्व शक्ति से प्रहार किया। उन्होंने अपने विशाल पंजे, वज्र के समान मुक्के और पेड़ों व चट्टानों को अस्त्र बनाकर रावण पर हमला किया। युद्ध कौशल। जामवंत जी ने अपनी अखाड़ा कौशल और प्राचीन युद्ध कला का प्रदर्शन किया, जिससे रावण को पीछे हटना पड़ा। रावण को मूर्छित करना, अद्वितीय विजय। कथाओं के अनुसार जामवंत जी ने एक अत्यंत शक्तिशाली प्रहार से रावण को मूर्छित कर दिया। सफलता। जामवंत जी के प्रहार की शक्ति इतनी अधिक थी कि रावण अपने रथ से गिर पड़ा और अचेत हो गया। एक पल के लिए पूरी राक्षसी सेना भयभीत हो गई, क्योंकि उनके राजा को एक रिक्ष ने पराजित कर दिया था। विजय का प्रतीक। हालांकि रावण बाद में होश में आ गया। यह घटना जामवंत जी की अद्वितीय शक्ति और पराक्रम का सबसे बड़ा प्रमाण थी। राम के अलावा जामवंत जी उन कुछ गिने चुने योद्धाओं में से थे जिन्होंने रावण जैसे महाबली को रणभूमि में पछाड़ दिया। मनोबल में वृद्धि। इस कार्य ने वानर सेना के मनोबल को उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया। उन्हें विश्वास हो गया कि अगर ऋक्षराज इतना पराक्रमी है तो वे निश्चित रूप से रावण को हरा सकते हैं। ये व्यक्तिगत विजय जामवंत जी को एक रणनीतिकार के साथ साथ एक अजेय योद्धा के रूप में स्थापित करती है। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर वैद्य सुषेण को बुलाने का सुझाव। संकटमोचन की पराकाष्ठा। राम रावण युद्ध का सबसे मार्मिक और लगभग आत्मघाती क्षण तब आया जब मेघनाद के शक्ति अस्त्र के कारण लक्ष्मण मूर्छित हो गए और मृत्यु के कगार पर पहुंच गए। शक्ति बाण का प्रहार और अंधकार। गहन संकट। मेघनाद ने अपनी अंतिम शक्तियों का उपयोग करके लक्ष्मण पर शक्ति नामक भीषण अस्त्र का प्रहार किया। लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर गए। राम का विलाप। लक्ष्मण को इस हालत में देखकर स्वयं भगवान राम भी गहरे शोक में डूब गए। उन्होंने सोचा कि सीता को वापस पाना संभव हो सकता है, लेकिन लक्ष्मण जैसा भाई दोबारा पाना असंभव है। ये युद्ध का वह पल था जब विजय की आशा लगभग समाप्त हो गई थी। वैद्य की आवश्यकता। इस संकट के समाधान के लिए चिकित्सा ज्ञान की आवश्यकता थी, न कि केवल बल की। जामवंत का ज्ञान और सुषेण की पहचान। जब सभी राम के साथ शोक में डूबे थे, तब एक बार फिर जामवंत जी ने अपनी ज्ञान और विवेक की मशाल जलाई। जामवंत का हस्तक्षेप। जामवंत जी को तुरंत याद आया कि इस घाव का उपचार केवल लंका में रहने वाला एक विशेष वैद्य ही कर सकता है। उन्होंने युद्ध के दौरान विभीषण से जानकारी ली थी कि रावण की सेना में सर्वश्रेष्ठ वैद्य कौन है। वैद्य सुषेण की पहचान। जामवंत जी ने तुरंत वैद्य सुषेण का नाम सुझाया, जो लंका के सबसे कुशल चिकित्सकों में से एक थे। बुलाने की युक्ति। उन्होंने हनुमान जी को तत्काल सुषेण के घर जाने और उन्हें आदरपूर्वक राम के शिविर में लाने का आदेश दिया, या फिर कुछ कथाओं में उन्हें जबरन लाने का। जामवंत जी का ज्ञान न केवल युद्ध की रणनीति तक सीमित था, बल्कि वो औषधीय विज्ञान, आयुर्वेद के भी गहरे जानकार थे। संजीवनी और जामवंत की भूमिका। सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण को देखकर बताया कि उन्हें केवल संजीवनी बूटी ही बचा सकती है, जो द्रोणगिरी पर्वत पर उपलब्ध है। हनुमान का प्रस्थान। ये जामवंत जी का निर्देश था, जिसके कारण हनुमान जी को संजीवनी लाने के लिए प्रेरित किया गया। एक तरह से
जामवंत जी ने 2 बार हनुमान जी की शक्ति का उपयोग किया। पहली बार सीता की खोज के लिए और दूसरी बार लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए। संकटमोचक। इस घटना ने जामवंत जी को युद्ध का सबसे बड़ा संकटमोचक बना दिया। नागपाश के बाद गरुड़ को बुलाने का सुझाव देना और लक्ष्मण के मूर्छित होने पर सुषेण को बुलाने का सुझाव देना, यह सिद्ध करता है कि जामवंत जी राम के मिशन के लिए अत्यावश्यक थे। उनका ज्ञान ही राम की सेना की अंतिम सुरक्षा पंक्ति थी। त्रेता युग में जामवंत का अमर योगदान। त्रेता युग में जामवंत जी का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने एक रणनीतिकार के रूप में सेतु निर्माण में सहायता की, एक संकटमोचक के रूप में नागपाश और शक्ति बाण के संकटों को दूर किया और एक महाबली योद्धा के रूप में रावण जैसे महाबली को भी मूर्छित कर दिया। उनका जीवन ये संदेश देता है कि ज्ञान, बल और निष्ठा का सही मिश्रण ही धर्म की विजय सुनिश्चित करता है। द्वापर युग में जामवंत भक्ति की परीक्षा और श्री कृष्ण से युद्ध। त्रेता युग में भगवान राम की सेवा करने के बाद जामवंत जी ने एक लंबी अवधि तक ऋक्षराज के रूप में अपने राज्य में शांतिपूर्वक निवास किया। वो अपने चिरंजीवी स्वरूप के कारण युगों का परिवर्तन देखते रहे, जब तक कि द्वापर युग में उनका सामना भगवान विष्णु के अगले अवतार भगवान श्री कृष्ण से नहीं हुआ। ये कथा उनकी भक्ति की अंतिम परीक्षा और ज्ञान की पराकाष्ठा थी। सत्राजित और स्यमंतक मणि घटनाक्रम की नींव। द्वापर युग में द्वारका नगरी में एक राजा सत्राजित रहते थे, जिनके पास स्यमंतक मणि नामक एक अत्यंत मूल्यवान और चमत्कारी रत्न था। ये मणि ही जामवंत और श्री कृष्ण के मिलन का निमित्त बनी। स्यमंतक मणि का वैभव और गुण। सूर्य देव का उपहार। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्यमंतक मणि स्वयं सूर्य देव ने सत्राजित को प्रसन्न होकर दी थी। चमत्कारी शक्ति। इस मणि में यह शक्ति थी कि वह प्रतिदिन 8 भार करीब 170 पाउंड सोना उत्पन्न कर सकती थी, जिससे सत्राजित का राज्य अत्यंत समृद्ध हो गया। इसके अलावा जहां ये मणि होती थी, वहां कोई रोग, अकाल या दुर्भाग्य नहीं आता था, बशर्ते उसका स्वामी धर्मपरायण हो। अधर्म का भय। लेकिन इस मणि का एक नकारात्मक पक्ष भी था। यदि कोई अधर्मी या लोभी इसका स्वामी बनता तो वो विनाश ला सकती थी। श्री कृष्ण का आग्रह और सत्राजित का अहंकार। भगवान श्री कृष्ण, जो द्वारका के राजा थे, जानते थे कि ये मणि राज्य की संपत्ति होनी चाहिए, न कि किसी एक व्यक्ति की। श्री कृष्ण का प्रस्ताव। श्री कृष्ण ने सत्राजित से मणि को उग्रसेन या द्वारका के राजा को सौंपने का आग्रह किया, ताकि इसका उपयोग सार्वजनिक कल्याण के लिए किया जा सके। सत्राजित का लोभ और अहंकार। सत्राजित ने अहंकारवश श्री कृष्ण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उन्हें अविश्वास की दृष्टि से देखा। वो मणि के लोभ में इतना अंधा हो गया था कि उसने श्री कृष्ण को मणि चुराने वाला तक मान लिया। ये सत्राजित का अधर्म था, जिसने बाद में उसके विनाश का मार्ग प्रशस्त किया। मणि का चोरी होना। प्रसेन की मृत्यु। सत्राजित ने मणि अपने भाई प्रसेन को सौंप दी, जो इसे पहनकर जंगल में शिकार के लिए गया। शिकारी शेर द्वारा वध। जंगल में प्रसेन को एक शक्तिशाली शेर ने मार डाला और मणि को ले गया। ये शेर शायद मणि के प्रभाव को पहचान कर या उसे खाने योग्य समझकर ले गया। किंवदंती। जैसे ही ये खबर फैली, सत्राजित ने तुरंत भगवान श्री कृष्ण पर मणि चुराने का झूठा आरोप लगा दिया। ये आरोप श्री कृष्ण के चरित्र पर एक लांछन था, जिसे मिटाना उनके लिए आवश्यक हो गया था। यह घटनाक्रम द्वापर युग में धर्म और अधर्म के संघर्ष की नींव रखता है, जहां श्री कृष्ण को सत्य की रक्षा के लिए एक असाधारण खोज पर निकलना पड़ा। जामवंत की गुफा। मणि का जामवंत तक पहुंचना। प्रसेन की मृत्यु के बाद वो चमत्कारी मणि किसी और के हाथ लगी। वो थी जामवंत की गुफा। ये वो मोड़ था जहां काल का पहिया घूमकर त्रेता युग के भक्त को द्वापर के भगवान के सामने लाया। ऋक्ष द्वारा शेर का वध। प्रकृति का नियम।
जब वो शेर मणि को लेकर जा रहा था, तब उसका सामना एक शक्तिशाली वृक्ष से हुआ। ये वृक्ष कोई और नहीं बल्कि स्वयं वृक्षराज जामवंत थे। शेर को मारना, जामवंत ने शेर को मार डाला और मणि को अपने अधिकार में ले लिया। ये कार्य जामवंत के वन के राजा और बलशाली रक्षक होने का प्रतीक था। मणि का अधिकार। जामवंत ने मणि को निजी संपत्ति के रूप में देखा, क्योंकि वो अनजाने में उसे एक शिकारी जानवर से बचाने वाले थे। उन्होंने सोचा कि वह उनके परिवार के लिए सुरक्षित रहेगी। जाम्बवती का मणि से खेलना। जामवंत जी ने मणि को अपनी गुफा में लाकर अपनी युवा पुत्री जाम्बवती को खेलने के लिए दे दिया। निष्पक्षता। जामवंत जी इस मणि के आध्यात्मिक इतिहास और द्वारका के राजनीतिक विवाद से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। उनके लिए यह बस एक चमकीला खिलौना था जो उनकी पुत्री को खुश कर सकता था। गुफा में सुरक्षा। मणि के प्रभाव से जामवंत की गुफा में धन और समृद्धि का वास हो गया। जाम्बवती मणि के साथ खेलती रहती थी और वो उनके लिए एक साधारण सी वस्तु थी। दैवीय योजना। ये पूरी घटना दैवीय योजना का हिस्सा थी। भगवान को यह सुनिश्चित करना था कि उनका महान भक्त, जो चिरकाल से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचे। श्री कृष्ण का प्रवेश, लांछन मिटाने का संकल्प। श्री कृष्ण के चरित्र पर लगा चोरी का लांछन केवल एक व्यक्तिगत अपमान नहीं था, बल्कि ये धर्म और न्याय के शासन पर प्रश्न चिन्ह था। श्री कृष्ण ने अपना निष्कलंक स्वरूप पुनः स्थापित करने और सत्य की खोज करने का संकल्प लिया। सत्य की खोज में श्री कृष्ण। अनुसरण। श्री कृष्ण ने प्रसेन के शरीर के पास से शुरू हुई खून की लकीर और पच्चीनों का अनुसरण करना शुरू किया। गुफा तक पहुंचना। पच्चीनों ने उन्हें पहले शेर के पास और फिर शेर के पच्चीनों ने उन्हें जामवंत की गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंचाया। सत्य का ज्ञान। गुफा के बाहर श्री कृष्ण ने देखा कि यहां का वातावरण रहस्यमय और प्राचीन है और यह कोई साधारण चोर का ठिकाना नहीं हो सकता। उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि शेर को एक वृक्ष ने मारा है। गुफा में प्रवेश और सामना। श्री कृष्ण ने अपने सेवकों को बाहर प्रतीक्षा करने का निर्देश दिया और अकेले ही गुफा में प्रवेश किया। पहला दृश्य। गुफा के भीतर उन्होंने जाम्बवती को मणि के साथ खेलते हुए देखा। जाम्बवती के पास बैठे वृक्ष ने तुरंत उन्हें पहचान लिया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जामवंत की चुनौती। जैसे ही जामवंत ने देखा कि कोई उनके निवास में जबरन घुस आया है और उनकी पुत्री के खिलौने पर दृष्टि डाल रहा है, तो उनके योद्धा का स्वभाव जाग उठा। जामवंत अपने सत्युगी बल और द्वापर के अज्ञान के कारण श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाए। याद रखें, त्रेता युग में उन्होंने राम के रूप को देखा था। उन्होंने उन्हें एक चोर या बलशाली इंट्रूडर माना जो उनकी पुत्री और मणि को छीनने आया है। काल की परीक्षा। यह वो क्षण था जब काल स्वयं जामवंत की परीक्षा ले रहा था। जामवंत को यह सिद्ध करना था कि उनकी भक्ति केवल राम के प्रति नहीं, बल्कि परम सत्य विष्णु के प्रति है, भले ही वो किसी भी रूप में क्यों न हो। युद्ध। 27/28 दिनों तक चलने वाला भयंकर द्वंद्व। जामवंत और श्री कृष्ण के बीच का युद्ध भारतीय पौराणिक कथाओं में सबसे लंबा और प्रतीकात्मक द्वंद्व है। ये युद्ध केवल दो योद्धाओं के बीच का नहीं था, बल्कि भक्त के अहंकार और भगवान की लीला का था। युद्ध की तीव्रता और अवधि। अभूतपूर्व द्वंद्व। ये युद्ध 27 या 28 दिनों तक चला। विभिन्न पुराणों में अवधि थोड़ी भिन्न है। ये इतना लंबा युद्ध था क्योंकि जामवंत को भगवान से महाबली होने का वरदान प्राप्त था। श्री कृष्ण की लीला। श्री कृष्ण जानते थे कि जामवंत उनके प्रिय भक्त है और उनकी शक्ति का परीक्षण आवश्यक है। इसलिए श्री कृष्ण ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने के बजाय जामवंत को लंबे समय तक युद्ध में उलझाए रखा। जामवंत का समर्पण। जामवंत ने अपने चिरंजीवी बल का प्रदर्शन किया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा वो थकने लगे। उनकी सत्युगी ऊर्जा कम होने लगी, जबकि श्री कृष्ण द्वापर के अवतार
की ऊर्जा अक्षय थी। प्रतीकात्मक महत्व, राम और कृष्ण का संघर्ष, त्रेता का भक्त वर्सेस द्वापर का भगवान, ये संघर्ष कालजयी था। जामवंत के लिए ये उनके त्रेता युग के बल का अंतिम प्रदर्शन था, जिसे वो द्वापर के भगवान के सामने समर्पित कर रहे थे। भक्ति की थकावट, जब जामवंत अत्यधिक थक गए और उनका बल क्षीण होने लगा, तो उन्हें गहरा आत्मबोध हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनका विरोधी साधारण बलशाली नहीं है, बल्कि अक्षय शक्ति का स्वामी है। जामवंत की हार और ज्ञान का उदय। अंतिम दिन जामवंत पूरी तरह से थक चुके थे और उनके शरीर में लड़ने की शक्ति नहीं बची थी। आह्वान, घुटने टेकने से ठीक पहले निराशा और विस्मय में जामवंत ने मन ही मन अपने आराध्य भगवान राम को याद किया। उन्होंने सोचा कि केवल राम ही ऐसी शक्ति वाले व्यक्ति को पराजित कर सकते हैं। श्री कृष्ण की पहचान। जैसे ही जामवंत ने राम का स्मरण किया, श्री कृष्ण ने उनके सामने क्षण भर के लिए अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया, या कुछ कथाओं के अनुसार उन्होंने राम के नाम का उच्चारण किया। राम का दर्शन, जामवंत ने तुरंत पहचान लिया कि जिससे वो लड़ रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि उनके प्रिय भगवान राम का अगला अवतार है। आत्मसमर्पण और भक्ति, ज्ञान का चरम। सत्य को पहचानते ही जामवंत जी का सारा अहंकार और युद्ध का भाव तुरंत शांत हो गया। ये क्षण जामवंत की अटूट भक्ति और ज्ञान की पराकाष्ठा थी। आत्मसमर्पण की प्रार्थना। विनीतता। जामवंत जी ने तुरंत दंडवत प्रणाम किया और अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने अत्यंत करुणा और भक्ति से श्री कृष्ण की स्तुति की। स्तुति। जामवंत ने कहा, हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैंने ही वह ऋक्ष हूं जिसने त्रेता युग में आपके राम स्वरूप की सेवा की थी। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने आपसे युद्ध किया। मैं क्षमा मांगता हूं। ज्ञान की अभिव्यक्ति। ये समर्पण उनकी चिरंजीवी स्थिति को सार्थक करता है। उन्होंने सिद्ध किया कि उनकी भक्ति किसी एक रूप, राम, तक सीमित नहीं है, बल्कि परम सत्य, विष्णु के हर रूप के लिए है। मणि का समर्पण। जामवंत ने तुरंत स्यमंतक मणि श्री कृष्ण को सौंप दी और उन्हें पूरी कहानी बताई कि कैसे वो मणि उनके पास आई। लांछन का मिटना। श्री कृष्ण ने मणि वापस ले ली और द्वारका लौटकर सार्वजनिक रूप से मणि को सत्राजित को सौंपा। इससे उन पर लगा चोरी का लांछन हमेशा के लिए मिट गया और उनका निष्कलंक चरित्र पुनः स्थापित हुआ। विवाह और पुत्री जाम्बवती का समर्पण। आत्मसमर्पण के बाद जामवंत जी ने अपनी भक्ति को एक अंतिम और चिरस्थायी भेंट से पूर्ण किया। जाम्बवती का विवाह। भक्ति का उपहार। जामवंत ने अपनी पुत्री जाम्बवती को उपहार स्वरूप श्री कृष्ण को समर्पित किया और उनका विवाह उनसे करवाया। रिश्ते का बंधन। इस विवाह से जामवंत जी भगवान श्री कृष्ण के ससुर बन गए। ये उनके जीवन की एक अद्भुत उपलब्धि थी, जिसने उन्हें न केवल भगवान का भक्त बल्कि उनके परिवार का सदस्य भी बना दिया। पुत्र प्राप्ति। बाद में जाम्बवती और श्री कृष्ण के पुत्र साम का जन्म हुआ, जिन्होंने द्वापर युग की कथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जामवंत की महानता। इस पूरी कथा ने जामवंत जी को भारतीय पौराणिक कथाओं में एक अद्वितीय स्थान दिया। उन्होंने अपनी चिरंजीवी स्थिति को सार्थक किया, अपनी शक्ति को भगवान के चरणों में समर्पित किया और अपनी पुत्री को भगवान की सेवा में देकर अपनी भक्ति को अमर बना दिया। उनका जीवन ये सिद्ध करता है कि विवेक और भक्ति ही जीवन के अंतिम लक्ष्य है। जामवंत की चिरंजीवी विरासत। जामवंत जी का जीवन केवल एक लंबी कथा नहीं है, बल्कि युगों युगों तक फैली भक्ति, ज्ञान और निष्ठा की एक महागाथा है। सतयुग के अंतिम चरण से लेकर द्वापर युग के अंत तक उन्होंने धर्म की हर महत्वपूर्ण लड़ाई में अपनी अद्वितीय भूमिका निभाई। ये उपसंहार उनकी चिरंजीवी स्थिति के गूढ़ अर्थ, उनके अमर योगदान के सार और उनके जीवन से हमें मिलने वाली अमूल्य सीखों को गहराई से उजागर करता है। चिरंजीवी।
जामवंत का कालजयी होना और अंतिम उद्देश्य। जामवंत जी उन चुनिंदा पौराणिक पात्रों में से हैं जिन्हें चिरंजीवी अमर होने का वरदान प्राप्त है। यह स्थिति उन्हें केवल शारीरिक दीर्घायु नहीं देती, बल्कि उन्हें काल के पहिए का रक्षक और धर्म के शाश्वत ज्ञान का संरक्षक बनाती है। चिरंजीवी होने का दार्शनिक अर्थ। जामवंत जी की चिरंजीवी स्थिति का प्राथमिक उद्देश्य त्रेता युग के सर्वोच्च नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान को आने वाले युगों तक पहुंचाना था। वो एक जीवित पुस्तकालय थे जिन्होंने राम के अवतार के उद्देश्य और उनकी शिक्षाओं को द्वापर युग में श्री कृष्ण से मिलकर सत्यापित किया। उनका हर कार्य ईश्वर के संकल्प के साथ जुड़ा था। जामवंत को ये चिरंजीवी वरदान उनकी अटूट निष्ठा, समर्पण और निस्वार्थ कर्म के कारण मिला। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग कभी भी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया, बल्कि हमेशा धर्म और सत्य की स्थापना के लिए किया। यह दर्शाता है कि सच्चा अमरत्व दैहिक नहीं, बल्कि कर्म और ज्ञान से प्राप्त होता है। वह सतयुग, उत्पत्ति, त्रेता युग, भक्ति और द्वापर युग परीक्षा को जोड़ने वाले एकमात्र ऐसे पात्र हैं जिन्होंने हर युग में भगवान के अवतार की सेवा की। ये उनकी कालजयी उपस्थिति ही सिद्ध करती है कि धर्म और ईश्वर की सत्ता हर युग में समान और अविचल रहती है। वो हमें सिखाते हैं कि सच्चा जीवन वही है जो निस्वार्थ सेवा में व्यतीत हो। द्वापर के बाद जामवंत, शाश्वत साक्षी। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से युद्ध और विनम्र समर्पण के बाद जामवंत जी ने अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह श्री कृष्ण से करवाकर अपनी भक्ति को पूर्णता दी। इसके बाद उन्होंने अपना शेष जीवन तपस्या और गहन ध्यान में व्यतीत किया। उन्होंने स्यमंतक मणि को श्री कृष्ण को सौंपने के बाद अपनी गुफा या किसी अन्य एकांत स्थान पर रहना चुना। यहां वो बाहरी दुनिया की हलचल से दूर रहकर अपने ज्ञान और भक्ति को और अधिक गहरा करने लगे। द्वापर युग के अंत और कलयुग के आगमन के बीच जामवंत जी ने एक उदासीन, इंडिफरेंट और निर्विकार स्थिति अपना ली। उन्होंने संसार के परिवर्तनों और धर्म के पतन को देखा, लेकिन उसमें सक्रिय रूप से भाग लेने से स्वयं को दूर रखा। उनकी भूमिका अब सक्रिय योद्धा की नहीं, बल्कि शाश्वत साक्षी की बन गई थी, जो केवल अंतिम आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अंतिम उद्देश्य, कल की अवतार तक प्रतीक्षा। पौराणिक मान्यताएं और चिरंजीवी परंपरा ये बताती है कि जामवंत जी का अंतिम उद्देश्य कलयुग के अंत तक जीवित रहना है। मान्यता है कि कलयुग के अंत में जब पृथ्वी पर अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु अपना अंतिम अवतार कल्कि के रूप में लेंगे। जामवंत जी अन्य चिरंजीवियों के साथ भगवान कल्कि के सहायक बनेंगे। वो कल्कि को उनके मिशन में सहायता करेंगे और उन्हें अपने युगों के युद्ध संबंधी नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान को सौंपेंगे। कलयुग की समाप्ति और कल्कि के मिशन की पूर्णता के बाद जामवंत जी को मुक्ति मिलेगी। ये उनका अंतिम लक्ष्य है, भगवान के अंतिम कार्य में सहायता करके सृष्टि के पुनर्जन्म चक्र को पूरा करना और अपनी चिरंजीवी स्थिति से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना। ये संकल्प उन्हें भारतीय पौराणिक कथाओं का एक अंतिम संरक्षक बनाता है, जो केवल इतिहास नहीं देखता, बल्कि भविष्य के निर्माण की प्रतीक्षा कर रहा है। योगदान का सार, बुद्धिमत्ता, शक्ति और भक्ति का त्रिवेणी संगम। जामवंत जी के जीवन का सबसे बड़ा महत्व युगों युगों तक फैले उनके योगदान में निहित है। उनकी बुद्धिमत्ता, शक्ति और भक्ति, इन तीनों गुणों ने मिलकर उन्हें एक अद्वितीय और अपरिहार्य चरित्र बनाया। सतयुग में योगदान, उन्होंने समुद्र मंथन जैसे आदिम सृजनात्मक कार्यों में अपने आदिम बल का उपयोग किया और वामन अवतार की परिक्रमा करके अपनी प्रारंभिक निष्ठा प्रदर्शित की। उनका योगदान तब सृष्टि के कार्य को मजबूत करने का था। त्रेता युग में योगदान, ये युग उनकी बुद्धिमत्ता और निष्ठा का शिखर था। हनुमान को शक्ति का स्मरण कराकर उन्होंने राम के मिशन की सफलता सुनिश्चित की। विभीषण को शरण देने और लक्ष्मण के लिए
वैद्य सुषेण को बुलाने का सुझाव देकर उन्होंने सिद्ध किया कि वो रणनीतिकार के रूप में कितने अमूल्य थे। द्वापर युग में योगदान, ये युग उनकी परीक्षा और समर्पण का था। श्री कृष्ण से 27/28 दिन युद्ध करके उन्होंने अपने अहंकार को पूर्ण रूप से क्षीण किया और अंतिम सत्य को पहचानकर समर्पण किया। उनका योगदान तब सत्य की स्थापना को मजबूत करने का था। बुद्धिमत्ता का महत्व, ज्ञान ही शक्ति है। जामवंत जी का सबसे बड़ा गुण उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता थी। ये उन्हें वानर सेना का केवल सेनापति नहीं बल्कि दार्शनिक मार्गदर्शक बनाता था। उन्होंने हनुमान जी की सुप्त शक्ति को जागृत करके सिद्ध किया कि नेतृत्व का अर्थ केवल आदेश देना नहीं बल्कि दूसरों की क्षमता को पहचानना और प्रेरित करना है। ये उनकी मनोवैज्ञानिक समझ का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। नागपाश हो या लक्ष्मण का मूर्छित होना, जामवंत जी ने हमेशा विवेक की शांति को बनाए रखा, जो दर्शाता है कि संकट में ज्ञान ही सबसे बड़ा अस्त्र होता है। शक्ति का उपयोग, धर्म के लिए बल। जामवंत जी को 10,000 हाथियों का बल प्राप्त था, लेकिन उन्होंने इसका उपयोग कभी भी अहंकार या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं किया। उन्होंने रावण को मूर्छित करने जैसा अभूतपूर्व पराक्रम दिखाया, लेकिन ये बल हमेशा राम के मिशन के लिए समर्पित रहा। द्वापर युग में उन्होंने अपनी सारी शक्ति परम सत्य के चरणों में समर्पित करके ही मुक्ति पाई। उनका जीवन हमें सिखाता है कि दैवीय बल तभी सार्थक है जब वो नैतिक नियंत्रण में हो। भक्ति का स्वरूप, निर्विवाद निष्ठा। जामवंत जी की भक्ति काल और रूप के बंधन से मुक्त थी। उन्होंने त्रेता में राम की सेवा सेवक भाव से की और द्वापर में अनजाने में श्री कृष्ण से युद्ध करके अपनी भक्ति की अंतिम परीक्षा दी। जैसे ही उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ, उन्होंने तुरंत अहंकार का त्याग करके पूर्ण समर्पण कर दिया। अपनी पुत्री जाम्बवती को भगवान श्री कृष्ण को सौंपना उनकी भक्ति का सर्वोच्च बलिदान और अंतिम उपहार था। उनकी कथा हमें बताती है कि सच्ची भक्ति किसी एक रूप तक सीमित नहीं होती, बल्कि परम सत्य के प्रति होती है। जामवंत जी से सीखने योग्य बातें। जामवंत जी का जीवन आधुनिक मनुष्य के लिए भी अमूल्य सबक प्रदान करता है, खासकर नेतृत्व, ज्ञान और समर्पण के संदर्भ में। ज्ञान और अनुभव की महत्ता। हमें जामवंत जी से ये सीखना चाहिए कि बुद्धि हमेशा बल से बड़ी होती है। उनका ज्ञान ही था जिसने सबसे बड़े संकटों को टाला। जीवन में अनुभव को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। प्रेरक नेतृत्व। एक सच्चे नेता का काम दूसरों की सुप्त क्षमताओं को जगाना है, न कि केवल स्वयं काम करना। जामवंत ने हनुमान की शक्तियों को याद दिलाकर ये सिद्ध किया कि नेतृत्व प्रेरणा से आता है। विवेकपूर्ण समर्पण। द्वापर युग की कथा सिखाती है कि जब हम सत्य या परम लक्ष्य को पहचान ले तो हमें तुरंत अपने अहंकार और पूर्वाग्रहों को त्याग देना चाहिए। विवेकशील व्यक्ति पहचानते ही समर्पण कर देता है। कालजयी निष्ठा। उनकी भक्ति ये सिखाती है कि मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति हमारी निष्ठा समय या परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। सत्य, धर्म और प्रेम हर युग में समान रहते हैं। शक्ति का विवेकपूर्ण उपयोग। जामवंत जी ने अपनी अपार शक्ति को व्यर्थ के प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि उच्चतम नैतिक उद्देश्य के लिए बचाए रखा। हमें भी अपने हुनर और संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। जामवंत जी, रिक्षों के राजा और 3 युगों के साक्षी, केवल एक पौराणिक चरित्र नहीं है, बल्कि विवेक, वीरत्व और भक्ति की एक अमर कहानी है। उनकी चिरंजीवी उपस्थिति हमें ये याद दिलाती है कि सच्ची महानता काल के बंधनों से परे होती है।